आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में सैलरी को प्रोसेस कर सकते हो। आपका मैनुअल तरीके से एक्सेल में सैलरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टैली में सैलरी को प्रोसेस कर लोगे तो टैली आपको ऑटोमेटिक सारे एम्प्लॉय का पे स्लिप भी तैयार करके दे देगा। तो अगर आप पेरोल का सारा काम सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से एंड तक पूरे वीडियो को बिना स्किप किए बिना आप एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली के ऊपर वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंपनी को ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको कंपनी में चले आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीचर्स, यानी कि F11 इसका शॉर्टकट की है। यहाँ पे आपको चले आना है। सबसे पहले आपको अपने टैली में पेरोल को इनेबल कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो दोनों है, आपको दोनों को यस कर देना है। जैसे आप लोग यस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम और इनकम टैक्स का डिटेल्स आपसे यहाँ पे ये पूछेगा। क्योंकि सारा काम आप टैली से कर रहे हो तो वन बाय वन करके आपको पीएफ, ईएसआई, एनपीएस और आपको अपने कंपनी का टैन नंबर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल से यहाँ पे आपको ज़रूर पुटअप कर देना है। उसके बाद आपको इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अगेन यहाँ पे कंट्रोल ए से आपको सेव कर लेना है। तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे अब आपको मास्टर को क्रिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको क्रिएट में चले आना है और यहीं पे देखो आपको पेरोल मास्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे मास्टर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको पे हेड्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा पे हेड्स, आपको इस पे चले जाना है। अब यहाँ पे आपका ये जो एक्सेल शीट है, यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि जितना भी आपका यहाँ पे अर्निंग में ब्रेकअप दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। और प्लस यहाँ पे अभी आपको डेमो देने के लिए मैंने यहाँ पर 3 का एग्जांपल लिया है। आपके 30 भी हो सकते हैं, आपके 300 3000 भी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस एक बार अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाते हो तो वन टाइम में टैली आपका सैलरी बना के दे देगा और पे स्लिप भी तैयार कर देगा। तो ये यहाँ पे हमारा ये सैलरी का ब्रेकअप है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पहले जैसे कि बेसिक, राइट। अब मैंने यहाँ बेसिक को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लेना है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज को यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, आपको यहाँ पे फिक्स्ड ही लेना है। अब आपको इसे किसमें डालना है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट है। अब यहाँ पे अफेक्ट नेट सैलरी, हाँ भाई ये तो आपका सैलरी को अफेक्ट करेगा। अब पे स्लिप पे आपको क्या लिख के आना चाहिए, तो हमारा बेसिक है, चलो ठीक है। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी अगर करना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे। अब यहाँ पर आता है सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स। अगर आप टैली से ही इनकम टैक्स में निकालना चाहते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं, तभी फिलहाल मैं इसे नो रख रहा हूँ। तो मैं आगे आने वाले सीरीज में मैं पूरा वन बाय वन करके वीडियोस में लेकर के आऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे आप देखो आपका कैलकुलेशन पे जो टाइप है यहाँ पे दिया हुआ है एज यूजर डिफाइन वैल्यू, जबकि हमें जो लेना है ऑन अटेंडेंस, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो सैलरी शीट बना के रखा है वो आपका अटेंडेंस बेस्ड है, यानी जितना दिन काम करेगा उतने दिन की उसे पगार मिलेगी। तो यहाँ पर हमें लेना है ऑन अटेंडेंस। चलो, अब यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस लीव विथ पे यहाँ पर तो नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको टैली ये ऑप्शन देता है कि आप यहीं से क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ पेड डेज, ठीक है, यानी कि कितने दिन का हमें पैसा देना है। यहाँ पे मैं ले लूंगा प्राइमरी और यहाँ पे अटेंडेंस का टाइप, यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर एब्सेंट लेकर के मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो अटेंडेंस बनाना है वो केवल कितने दिन का पगार देना है, तो इसलिए मैं ऑलवेज से अटेंडेंस लिव विथ पे को ही मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपका काम और भी इजी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे आप जो देंगे तो भाई यहाँ पर जो रहेगा वो मंथ रहेगा, आपको मंथ को सिलेक्ट करना है और एज पर कैलेंडर पीरियड, और आपको यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड को अप्लाई करना है और लिमिट आपको हमेशा 1 रुपया ही रखना है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने 1 का यहाँ पर क्रिएट किया है, आपका यहाँ पे जितना भी है आपको उसी तरीके से क्रिएट कर लेना है। अब उसके बाद जो हमारा जो सेकंड जो स्टेप होता है, एम्प्लॉय में चले आना है। अब यहाँ पे हमारे जो 3 एम्प्लॉय हैं, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया कॉपी देन पेस्ट।
अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसके लिए आप ग्रुप भी तैयार कर सकते हो। ये जो अंजना पोद्दार है, ये कौन से फंक्शनल एरिया से बिलोंग करती है या इसका क्या पोस्ट है, उसके हिसाब से बना सकते हो, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बना के रखा डायरेक्टर, आपका एडमिन, एचआर, अकाउंटेंट, कुछ भी हो सकता है, मार्केटिंग, वो आप यहाँ पर से बना सकते हो। चलो ठीक है। डिफाइंड सैलरी को आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पर देखो, आपने जो ब्रेकअप बना के रखा है वह यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब जिस तरीके से आपका ये एक्सेल शीट है, बस इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ। जैसे बेसिक है आपका ये 50,000, तो मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिक 50,000, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद है आपका एचआरए, हमने यहाँ पे एचआरए ले लिया, कितना है भाई, तो 30,000, तो यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया। अब इसके बाद थर्ड में आपका कन्वेंस है, तो मैंने कन्वेंस ले लिया, तो कन्वेंस कितना भाई, 10,000, तो 10,000 को हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद है हमारा एलटीए है, तो एलटीए ले लिया। ये देखो एलटीए कितना है भाई, तो 5,000, तो 5,000 ले लिया। उसके बाद लास्ट है बचा हमारा स्पेशल अलाउंस है, जो कि हमारा यहाँ पे 5,000 है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक को ऐड किया है, आप एक जितने भी एम्प्लॉय हैं आपको एक बार आपको ऐड कर लेना है, आगे बढ़ जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना है कि एम्प्लॉई का जो नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई का जो कोड है वो भी जनरेट कर रखा है, तो कॉपी देन पेस्ट। डेजिग्नेशन क्या है, तो डेजिग्नेशन यहाँ पर मेरा एमडी है, तो मैं यहाँ पे एमडी को डाल दूंगा। फंक्शनल एरिया, लोकेशन, जेंडर आपका जो भी है वो आपको ले लेना है। डेट ऑफ बर्थ है, आपका ब्लड ग्रुप है, बस ये वन टाइम का ये मेहनत है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ठीक है, ये आपको यस कर देना है और यहाँ पर इसका बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी डाल देना है। अब बात रहती है कि इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन करना है वो कौन सा रिजीम है, ओल्ड है या फिर न्यू है। तो आप यहाँ पे ओल्ड या न्यू दो में से जो भी है वो टैक्स रिजीम आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रेगुलर टैक्स रिजीम। अब उसका पैन नंबर देना है, आधार नंबर देना है, पीएफ का अकाउंट अगर ओपन है तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देना है, पीएफ का अकाउंट नंबर, ईपीएस अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर पीएफ है। यहाँ पर प्रान नंबर जो आता है वो आपके एनपीएस के लिए आता है, राइट। ईएसआई का नंबर और ईएसआई डिस्पेंसरी नेम, ये वन टाइम आपको जरूर पुटअप करना है अगर डेटा है। अगर नहीं है, बस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको मल्टीपल एम्प्लॉई का मास्टर क्रिएट कर लेना है। अब उसके बाद जो आता है कि आपको जो अटेंडेंस बनाना है, तब जाकर के आपको सैलरी को प्रोसेस करना है। तो इसके लिए आपको सीधा आप चले आना है वॉचर्स एंट्री में। ये देखो वॉचर्स एंट्री में आपको चले आना है और आपको चले आना है अदर्स वॉचर्स में, और यहीं पे आपको दिख जाएगा पे रोल और अटेंडेंस, राइट। तो फिलहाल हमें कहाँ जाना है, पहले अटेंडेंस में जाना है। तो आपको अटेंडेंस पे चले आना है और यहाँ पे जिस महीने का पगार है, जैसे कि हमारा ये अभी मार्च का है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 31/3। अब देखो यहाँ पे हम चाहें तो वन टाइम में भी हम अटेंडेंस बना सकते हैं या फिर मैनुअल भी बना सकते हैं। अब अगर सबका एक ही जैसा है, यानी कि किसी दिन का कोई भी एब्सेंटी नहीं है, तो हम इसे वन टाइम में बना लेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ले लेंगे ऑटो फिल और यहाँ पे ले लेंगे अटेंडेंस से ऑटो फिल। आपका जो वॉचर डेट है, ठीक है, 31/3, यहाँ पे ले लेंगे ऑल, ठीक है। अब ऑल ले लेंगे। अब ये जो पेड डेज है, अब कितने दिन का हमें पगार देना, जैसे किसी का कोई भी डिडक्शन नहीं है तो 31 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो वन टाइम में वो सारा आ गया। तो ये तो हमारा अटेंडेंस बन गया, कंट्रोल ऐसे हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। अब बात आती है सैलरी को प्रोसेस करने का। तो आपको अदर्स वॉचर्स में अगेन चले आना है, यहीं पर आपको दिख जाएगा पे रोल, ठीक है, पे रोल में आ गए। अब यहाँ पे पे रोल को भी आपका मैनुअल एंट्री नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे चले आना है ऑटो फिल पे, ठीक है, यहाँ पे है ही। चलो भाई अब इस पर आके क्लिक कर दो, पे रोल ऑटो फिल। अब यहाँ पे देखो आपका ये बहुत कुछ दिया हुआ है ना, आपका यहाँ पे एनपीएस है, आपका ईएसआई है, पीएफ है, बट अभी हमारा क्या है, सैलरी है। तो अगर आप ये सारा कुछ सीखना चाहते हो तो एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ सैलरी और पे स्लिप के बारे में बता रहा हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएफ, ईएसआई, एनपीएस, इनकम टैक्स, वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फिलहाल सैलरी, और जो भी आपका पीरियड रहेगा वो ले लेना है। जैसे कि हमारा 1/3 से 31/3 है, यहाँ पे हम लोग लेंगे ऑल और यहाँ पे लेंगे एम्प्लॉय का नेम। अब यहाँ पे देखो आपका जो पेरोल बैंक कैश लीजिए, तो यहाँ पर सबको क्या लेना है, यहाँ पर आपको ना ही कैश लेना है ना ही आपको बैंक लेना। वो इसलिए कि पहले हम लोग सैलरी को ड्यू दिखाते हैं, बाद में हम लोग पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बना लेना है एक मास्टर, जिसका हम लोग नाम रखेंगे सैलरी पेबल, ठीक है। अब इसका जो ग्रुप होगा ना वो करंट लायबिलिटी होगा।
इसलिए आपको यहाँ पर से किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे हमें लेना है नॉट एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी दिख रहा है, चलो जी ठीक है, इसे हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो टैली ने क्या क्या है कि आपका ये सैलरी को यहाँ पे बना दिया, हमें मैनुअल कुछ भी नहीं करना पड़ा। हाँ, बात होती है एक बार आपको वेरीफाई करने का, तो यहाँ पर आप अपने एक्सेल से भी एक बार वेरीफाई आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपका ये जो पहला जो एम्प्लॉई है, यहाँ पे उसका 1,10,000 बता रहा है, दूसरे का 70 और तीसरे का 16। तो यहाँ पर देखो 1,10,000 के जगह पे फिलहाल अभी हमारा 1,00,000 बता रहा है, वो इसलिए कि यहाँ पे हमने फिगर को गलत हमने पुटअप कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पे हमसे गलती ये हुई है कि यहाँ पर आपका देखो एलटीए जो है वो 15,000 है, और हमने गलती से एलटीए यहाँ पे उसका 5,000 लिया है, इसलिए कि यहाँ पे आपका 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा गलती करोगे तो ऑब्वियसली है कि आपका यहाँ पे फिगर गलत आएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो वन टाइम में आपका सैलरी बन गया है। अब अगर हम यहाँ पे इसका पे स्लिप जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। बस देखो आपको चले आना है डिस्प्ले, और आपको चले आना है पे रोल रिपोर्ट्स में, राइट। चलो हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं। देखो फर्स्ट में आपको दिख जाएगा पे स्लिप, ठीक है। और ही बहुत सारा यहाँ पर आपका रिपोर्ट से दिया हुआ है, आप वन बाय वन करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। चलो हम लोग आ जाते हैं भाई साहब पे स्लिप में। अब जैसे कि पे स्लिप हमें किसका जनरेट करना है, हमें सबका करना है ना, तो आपको ऑल आइटम पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आपको क्या करना है कि इसका प्रिंट आउट लेना है या फिर आपको पीडीएफ में इसे कन्वर्ट करके रखना है, तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग आ जाते हैं अंजना पोद्दार में, राइट। अब आपको प्रिंट पे चले आना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल पी भी क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखो आपका प्रीव्यू, राइट। तो अंजना पोद्दार है और यहाँ पे उसका पे स्लिप बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर अर्निंग है और फिलहाल अभी डिडक्शन कुछ नहीं है, अगर होता तो वो भी आपका डिडक्ट करके यहाँ पे वो दिखा देता है। अभी यहाँ पे केवल एक है, लेकिन हमें तो वन टाइम में सारे को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या प्रिंट आउट लेना है ना, तो आपको यहाँ पे जो कि इसका ये जो डायरेक्टर्स है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑरेंज कलर की पट्टी बन गई। अब आपको अगेन प्रिंट पे आना है, यहाँ पे कंट्रोल पी पे क्लिक कर देना है। अब आके देखो उसका प्रीव्यू। अब यहाँ पे आपका ये 3 पेज यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो जूम पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये किसका है, अंजना पोद्दार का है। पेज आप पेज डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका ये तीनों यहाँ पे बन के तैयार है। बस हमें क्या करना है, बस आपको इसे यहाँ पे प्रिंट करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए फाइल का नाम रखा मैंने पे स्लिप 5/2026। अब यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डाउनलोड में, और यहाँ पे ये देखो हमारा ये फाइल है। अब यहाँ पे ये हमारा अंजना पोद्दार रहा फर्स्ट वाले पेज पे, सेकंड वाले पेज पे आपका अर्चना कुमारी है, और थर्ड वाले पेज पे आपका बबलू कुमार मंडल है। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी वे हम टैली में अपने सैलरी को भी प्रोसेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ पे स्लिप को भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा हो तो प्लीज़ कम से कम अभी से लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।